फर्स्ट डे क्या आपका? इसी क्लास के हैं ना सब? ऐसा कोई व्यक्ति आज जिसका पहला दिन हो? मेरी क्लास में पहला है। मैडम जल्दी चला दीजिए। गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, पढ़ के आए हो अच्छे से? तो जल्दी से बताओ, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? ये पढ़ के आए हो? कल वर्णमाला ही पढ़ रहे थे ना? परसों भी वर्णमाला पढ़ रहे थे। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है भाई। नोट्स देख लो एक बार, कितनी होती है? 11। मूल रूप से कितनी होती है? 10। अयुग्म की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कल एक चार्ट बनवाया था। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। कैसे होते हैं ये पूरा हमने देखा था। बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा, व्यंजनों का प्रकार। व्यंजनों के प्रकार डालिएगा। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाम लिखिएगा। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है मैडम, कैमरा बंद था। मैडम आप मुझे दिखा दो, अब मैं तभी पढ़ाऊंगी। क्या सबको मैं दिख रही हूँ? ऑनलाइन वालों कमेंट कर दो जल्दी, क्या मैं दिख रही हूँ? मेरी आवाज आ रही है? सेकंड नंबर पे लिखिएगा अंतःस्थ व्यंजन। थर्ड नंबर पे लिखिएगा, तीसरे नंबर पर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कल हमने पढ़ा था, पर वो व्यंजनों के प्रकार में काउंट नहीं करेंगे, उसे अलग से पढ़ेंगे। व्यंजन के प्रकार में हम कुल 33 व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। कितने व्यंजन? 33 व्यंजन के बारे में जानेंगे कि 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। 0 लाइव शो हो रहे हैं, असंभव है कि एक भी बच्चा ना हो। मतलब कहाँ डेली 50-50 बच्चे बैठते थे और आज 0 कैसे हैं? तो ये तीन चीजों को हमें पढ़ना है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा स्पर्श व्यंजन। हेडिंग है स्पर्श व्यंजन और लिखें इसकी परिभाषा। इसके बारे में लिखिएगा, वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से होते हुए, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से होते हुए मुख के किसी स्थान विशेष में, फेफड़ों से होते हुए मुख के किसी स्थान विशेष में, मुख के किसी स्थान विशेष में के बाद लिखिएगा कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा, दंत व ओष्ठ को, व ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले तो वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
तो वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों के कॉल वल नहीं आ रहे, मतलब ये अजीब नहीं लग रहा कि 0 है। तो हमने क्या देखा, अजीब सी परिभाषा है ना, हिंदी पढ़ते पढ़ते उसमें फेफड़े पता नहीं कहाँ से आ गए। पर ध्यान से सुनिएगा, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में हवा हवा कहाँ से निकल रही है, फेफड़ों से, और फेफड़ों से निकलकर वो आपके मुख में 5 भागों को स्पर्श करेगी। कितने भागों को, कौन कौन सी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ। यदि वो इनको स्पर्श कर कर निकलेगी तो ही वे व्यंजन कौन सी व्यंजन कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन। पर पहले इसका मीनिंग जानते हैं कि ये 5 होते क्या है, और इन्हें सीक्वेंस में ही लेके चलना है। कंठ पहले आएगा, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ आएगा, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, कंठ मतलब क्या होता है, कंठ का मतलब होता है गला। अच्छा, तालु का मतलब क्या होता है, जीभ मत बोलना है ना, मुख के ऊपरी सतह के पीछे का भाग, पीछे का भाग, उसे क्या बोलते हैं, तालु। मूर्धा क्या होता है, तो मुख के ऊपरी सतह के आगे का भाग, कौन सा भाग, आगे का भाग, उसको क्या बोलते हैं, तो उसे मूर्धा कहते हैं। और दंत यानी दांत सभी लोग जानते हैं, और होठ यानी होठ तो जानते हैं। क्या सब सीक्वेंस में था, बिल्कुल था। शुरुआत कहाँ से हुई थी, हवा से। हवा आपके फेफड़ों से निकलेगी और फेफड़ों से निकलकर आपके मुख में 5 भागों को स्पर्श करेगी, जिसमें सबसे पहले उसने किसे छुआ, तो उसने छुआ कंठ को। कंठ के बाद किसे छुआ, तालु यानी मुख के ऊपरी सतह के पीछे के भाग को। मूर्धा मतलब मुख के ऊपरी सतह के आगे के भाग को। फिर दंत को स्पर्श करेगी और फिर ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलेगी, तो ही उसे क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। समझ में आ गई परिभाषा, पक्का। चलो आगे बढ़ू, लिखो इसे, इसके बारे में लिख लो ताकि पता रहे कि ये है क्या। बढ़ जाए आगे। तो ये तो केवल अभी परिभाषा समझी है। ये हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन में क से लेकर, कहां से लेकर, क से लेकर म तक के वर्ण आते हैं, उनके बारे में जानने के लिए। हम जो टेबल बनाएंगे ना क से म तक की, उसमें ना 4 नाम और आएंगे। एक तो होता है अघोष, और एक होता है सघोष, एक होता है